अध्याय 15 का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊपर जड़ों वाले, अधोमुखी शाखाओं वाले, छंदांसी यस्य पर्णानि, छंदो रूपी जिसके पत्ते हैं, अश्वत्थम अव्ययम प्राहु, अश्वत्थ को अविनाशी कहा है। यह तम वेद स वेदवित्, जो उसको जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम छंदांसी यस्य पर्णानि, अश्वत्थम अव्ययम प्राहु, यह तम वेद स वेदवित्। भावार्थ, ऊपर सिद्धार्थ जीसस जैसी आधारमूर्त जड़ों वाले, दाईं बाईं और विधर्मी विदेशी धर्मों की अधोमुखी शाखाओं वाले, तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना संकल्पों के छंदों रूपी अलग अलग प्रकार के, जिसके सृष्टिवृक्षीय 7 अरब चेतन पत्ते हैं, ऐसे मनन चिंतनशील आदिमानव आदम के मनरूपी चंचल बने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने अश्वत्थ वटवृक्ष अर्थात बनियन ट्री को अविनाशी कहा है। जो उस बंगाली सृष्टिवृक्ष के आदि मध्य अंत को भली भांति गहराई से जानता है, वह साक्षात चौमुखी ब्रह्मामुख से निकले वेदों का पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण ही ज्ञाता है। अध्याय 15 का दूसरा श्लोक। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तस्य गुण प्रवृद्धा, उसकी गुणों से प्रकृष्टता बढ़ने वाली, विषय प्रवालाः शाखा, प्रकृष्ट अंकुरों वाली शाखाएं, अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता, नीचे तथा ऊपर फैली हुई है, च कर्मानुबंधीनि मूलानि, और कर्मों को बांधने वाली जड़ें, अधः मनुष्यलोके अनुसंततानि, नीचे मनुष्यलोक में टोटल फैली हुई है। तस्य गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला शाखा अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता च कर्मानुबंधीनि मूलानि अधः मनुष्यलोके अनुसंततानि। भावार्थ, इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में उस मानवीय अश्वत्थ सृष्टिवृक्ष की सत्व रज तम इन 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टता बढ़ने वाली, द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुरों वाली देशी विदेशी शाखाएं, नीचे अधोलोकीय नरक में तथा देवी देवता सत्य सनातन धर्म के मूल तना वाली, ऊपर राम कृष्ण के स्वर्गलोक में मर्ज रूप से ही फैली हुई है, और मंदिरों में पूजित बच्चा बुद्धि कृष्ण की मिक्स बनी पड़ी गीतामत या मानव मत से प्रभावित, स्वर्ग में श्रेष्ठ और नर्क में भ्रष्ट बने कर्मों को बांधने वाली, पुरुषोत्तम संगम में भी शूटिंग कालीन सिद्धार्थ जीसस जैसे आधारमूर्त ब्रह्मावत्सों की बाई प्लॉट जड़े, नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीरफाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापुर कलियुगी नारकीय मनुष्यलोक में टोटल फैली हुई है। इसीलिए कलियुगांत में ही सभी विधर्मियों के होने से गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्व धर्म त्याग मुझ एक की शरण में आ जा। अध्याय 15 का तीसरा श्लोक। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। अस्य तथा रूपम ही उपलभ्यते न, इस वृक्ष का वैसा रूप यहाँ उपलब्ध नहीं है। च न आदेह न संप्रतिष्ठा च नान्त, और न आदि न मध्य और न अंत है। सुविरूढ़ मूलम एनम अश्वत्थम, खूब पक्की जड़ों वाले इस मन रूपी अश्व की स्थिरता, दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छित्त्वा, दृढ़ता अनासक्ति के शस्त्र द्वारा काटकर,
अस्य तथा रूपम ई उपलभ्यते न च न आदेः न संप्रतिष्ठा च नान्ता सुविरूढ़ मूलम एनम अश्वत्थम दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा। भावार्थ, इस अनादि वृक्ष का वैसा परम ब्रह्मलोकीय रूप यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, और न इस वट बीज आदिदेव का आदि न मध्य और न अंत ही यथार्थ में देखा जाता है। खूब पक्की त्रिदेवियों की जड़ों वाले इस कामासक्त चंचल मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु पुरुषोत्तम संगम में दृढ़ता की गदा द्वारा अथवा अनासक्ति के शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर। अध्याय 15 का चौथा श्लोक। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम्, उससे उस परम पद को खोजना चाहिए। यस्मिन् गता भूयः न निवर्तन्ति, जिसमें गए हुए पुनः नहीं लौटते। च तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, निश्चय ही उसी आदि परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए। यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रसृता, जिससे पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता भूयः न निवर्तन्ति च तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रसृता। भावार्थ, उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगमयुग से उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परमपद विष्णुलोक को मूसलो रूपी मिसाइल युग में अभी ही खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए 9 कुरियों में पहले वाले सूर्यवंशी ब्राह्मण पुनः यहाँ नरनिर्मित नर प्लसका में नहीं लौटते। निश्चय ही उसी आदि देव अर्थात अर्धनारीश्वर परमपुरुष हीरो पाटधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गी देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। अध्याय 15 का 5वां श्लोक। निर्माण मोहाजित संगदोषा, मान और मोह रहित संगदोष को जीतने वाले। अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः, नित्य आत्म ज्ञान की गहराई में लगे हुए कामनाओं से विशेषतः निवृत्त। सुख दुख संज्ञा द्वंद्वैः विमुक्ता, सुख दुख नाम के द्वंद्वों से विशेष मुक्त। अमूढ़ा तदव्ययम पदम गच्छन्ति, मोह रहित ज्ञानी जन उस अविनाशी परमपद में जाते हैं। निर्माण मोहाजित संगदोषा, अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामा, सुख दुख संज्ञा द्वंद्वैः विमुक्ता, अमूढ़ा तदव्ययम पदम गच्छन्ति। भावार्थ, मान और मोह रहित आत्माभिमान से देहाभिमानियों के संगदोष को जीतने वाले, भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मोपासी जन नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त और सुख दुख सर्दी गर्मी मानापमानादि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विशेष मुक्त, मोह रहित ज्ञानी जन रूहानियत भरे सदानंद मग्न शांत माहौल के उस अविनाशी परमपद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्मलोक में जाते हैं। अध्याय 15 का 6वां श्लोक। शशांको न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। तत् न सूर्यः न शशांकः न पावकः भास्यते, उसको न सूर्य न चंद्र न अग्नि भासित होती है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर नहीं लौटते। तत् मम परमं धाम, वह मेरा परम धाम है। तत् न सूर्यः न शशांकः न पावकः भास्यते, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् मम परमं धाम। भावार्थ, उस परमब्रह्म लोक को न सूर्य
न चंद्र और न पंच महाभूतों के बीच सदा दैदीप्यमान अग्नि भासित होती है, जहाँ वैकुंठ में जाकर नरक में 2500 वर्ष तक नहीं लौटते, वह परम ब्रह्मलोक मेरा परा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित परम धाम है। मैं सर्वव्यापी नहीं। अध्याय 15 का 7वां श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवलोके जीवभूतः मम एव सनातना अंश। प्राणियों वाली सृष्टि में मेरा ही सनातन अंश। प्रकृतिस्थानी मन षष्ठानी इंद्रियाणि कर्षति। अपरा प्रकृति में स्थित मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को खींचता है। जीवलोके जीवभूतः मम एव सनातना अंशा प्रकृतिस्थानी मना षष्ठानी इंद्रियाणि कर्षति। भावार्थ, नंबरवार प्राणियों वाली सृष्टि में कल्पपूर्व के पुरुषार्थ निर्मित योगीश्वर का मेरा ही सनातन बुद्धिरूप शिवनेत्री अंश अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्व में बुद्धि को मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को भी जगतपिता महादेव द्वारा योगबल से खींचता है। अध्याय 15 का 8वां श्लोक। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। यत् ईश्वरा उत्क्रामति, जब आत्मा अथवा ईश्वर ऊपर निकलता है। च यत् शरीरम अवाप्नोति अपि, और जब देह को भी धारण करता है। इव वायु आश्यात गंधान, जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को। एतानि गृहीत्वा संयाति, इनको लेकर जाता है। यत् ईश्वरा उत्क्रामति च यत् शरीरम अवाप्नोति अपि इव वायु आश्यात गंधान एतानि गृहीत्वा संयाति। भावार्थ, जब पुरुषोत्तम संगम में परम ब्रह्मा के बुद्धिरूपी पेट में एकत्र अखंड योग ऊर्जा का अंश आत्मा अथवा ईश्वर या प्राणवायु ऊपर निकलता है, और जब दूसरी देह के निर्जीव गर्भ को भी धारण करता है, तब जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राणवायु इन भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। देखिए गीता के 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। अध्याय 15 का 9वां श्लोक। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अयं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम च घ्राणम। यह कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासिका को च एव मना अधिष्ठाय, वैसे ही मन का आधार लेकर विषयान उपसेवते, विषय भोगों का सेवन करती है। अयम श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम च घ्राणम च एव मना अधिष्ठाय विषयान उपसेवते। भावार्थ, यह योगूर्जारूप ज्ञान सूर्य की आत्म किरण परा प्रकृति कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासिका को वैसे ही छठे चंचल मन बुद्धि युक्त अव्यक्त त्रिनेत्री का आधार लेकर पंच महाभूत निर्मित जड़ देहरूप यंत्र अथवा कार से विषय भोगों का ज्ञान प्लस कर्मेंद्रियों द्वारा सेवन करती है। अध्याय 15 का 10वां श्लोक। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामंतम वा स्थितम अपि वा भुंजानम गुणान्वितम, छोड़ते या धारण करते भी अथवा भोगते हुए त्रिगुणयुक्त आत्मा को ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं। विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, महामूर्ख नहीं देख पाते। उत्क्रामंतम वा स्थितम अपि वा भुंजानम गुणान्वितम, ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति। भावार्थ,
देह छोड़ते या धारण करते भी अथवा विषय भोग भोगते हुए विद्युत करंट जैसी त्रिगुणयुक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते तो द्वापरांत से सर्वव्यापी मान लेते हैं। फुटनोट: निराकार अभोक्ता सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगमयुग में सृष्टि के बीज आदि मानव में ही एक व्यापी है, उसकी ही सुननी चाहिए। अध्याय 15 का 11वां श्लोक। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। यतन्तः योगिना एनम आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ति। यत्नवान योगी इसको अपने में भली भांति स्थित हुआ देखते हैं। च अकृतात्माना अचेतसा, किंतु अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले बुद्धू लोग। यतन्ता अपि एनम न पश्यन्ति, यत्न करते भी इसको नहीं देख पाते। यतन्तः योगिना एनम आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ति च अकृतात्मान अचेतसा यतन्ता अपि एनम न पश्यन्ति। भावार्थ: यत्नवान योगी इस भरी पूरी भ्रिकुटी में योगूर्जा से परिपूर्ण आत्मकिरण ज्योति बिंदु को अपने प्रकृतिकृत देह के भ्रूमध्य में सदा मनबुद्धि से भली भांति स्थित हुआ देखते हैं, किंतु अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले जन्म जन्म के हिंसक भोगी बुद्धू लोग यत्न करते भी इस आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते, क्योंकि अनास्थावान अर्थात नास्तिक बन पड़े हैं। फुटनोट: अणोरणीयाम सम अनुस्मेरद्या। गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य। गीता के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। चक्षुश्चैव आंतरे भ्रुवो। गीता के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक। अध्याय 15 का 12वां श्लोक। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतम तेज अखिलम जगत भास्यते। जो ज्ञान सूर्य शिवबाबा में स्थित तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। चंद्रमसि च अग्नौ यत् तेजा तत् मामकम विद्धि। कृष्ण चंद्र और अग्नि में जो तेज है वह मेरा जान। यदादित्य गतम तेज अखिलम जगत भास्यते। चंद्रमसि च अग्नौ यत् तेजा तत् मामकम विद्धि। भावार्थ: जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिवबाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही कृष्ण चंद्र देव और अग्नि देव में आभामय जो तेज है वह मेरा प्रतिरूप महादेव को ही जान। सभी आत्माएं एक साकार विवस्वत सूर्य नहीं है। फुटनोट: सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पाटधारी जगत पिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योगबल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम से ही यह तेज प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। अध्याय 15 का 13वां श्लोक। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। चाहम गाम आविश्य भूतानि ओत्सा धार्यामि। और मैं पृथ्वी माता में प्रवेश करके प्राणियों को योगोर्जा से पालता हूँ। च रसात्मका सोमः भूत्वा, और ज्ञान रसयुक्त सोमरस होकर। सर्वा औषधीय पुष्णामि, सब औषधियाँ पुष्ट करता हूँ। चाहम गाम आविश्य भूतानि ओत्सा धार्यामि। च रसात्मका सोमः भूत्वा सर्वा औषधीय पुष्णामि। भावार्थ: और मैं अर्जुन की देहरूपा पृथ्वी माता अपरा प्रकृति में प्रवेश करके पुरुषोत्तम संगम में प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूँ और रामबा प्लस परम ब्रह्मा की
ज्ञान रसयुक्त एडवांस गीता ज्ञान से सोमरस होकर मन बुद्धि सहित आत्मा की सब ज्ञानघोट औषधियां पुष्ट करता हूँ। अध्याय 15 का 14वां श्लोक। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता। मैं विश्व की नरूप जठराग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ। चतुर्विधम अन्नम, 4 प्रकार के खुराक को प्राणापान समायुक्ता पचामी, प्राण और अपान वायु से मिलाकर पचाता हूँ। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता। चतुर्विधम अन्नम प्राणापान समायुक्ता पचामी। भावार्थ, मैं विश्व की नर रूप ज्वलनशील योगीश्वर की योगाग्नि रूप जठराग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ। भक्ष्य भोज्य चव्य चोष्य 4 प्रकार के आत्म प्यार की यौगिक खुराक को सत्संकल्पी प्राण और शिवोहम या परम ब्रह्मास्मि रूप अपान वायु से मिलाकर पचाता हूँ। अध्याय 15 का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्ट, मैं सबके दिल में निवास करता हूँ। च मत्ता स्मृति च ज्ञानम च अपोहनम, और मेरे से परमात्म स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों तथा लोप होता है। अहमेव सर्वैः वेदैः वेद्या, मैं ही सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदांतकृत च वेदविद एव अहम, वेदांती और वेद ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्ट च मत्ता स्मृतिः च ज्ञानम च अपोहनम। अहमेव सर्वैः वेदैः वेद्यः वेदांतकृत च वेदविद एव अहम। भावार्थ, कल्पांत में मैं सबके दिल में नंबरवार स्मृति रूप से आदि मध्य या अंत में निवास करता हूँ और मेरे से परमात्म स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तथा उनका लोप होता है। मैं ही संगठित 4 ब्रह्मामुख निसृत सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। ज्ञान अंतकर्ता वेदांती और द्वापर से वेद ज्ञाता भी मैं ही वेद व्यास अर्थात शिव बाबा हूँ। अध्याय 15 का 16वां श्लोक। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। लोके इमो द्वो एव पुरुषो, संसार में ये 2 ही प्रकार की आत्माएं हैं। अक्षरा च सर्वाणि भूतानि क्षरा, अक्षर और सभी प्राणी विनाशी है। च कूटस्थ, और शिखर पर स्थित अक्षरा उच्यते, अमोघवीर्य कहा जाता है। लोके इमो द्वो एव पुरुषो अक्षरा च सर्वाणि भूतानि क्षरा च कूटस्थ अक्षरा उच्यते। भावार्थ, संसार में ये सभी प्राणी भोक्ता और एक अभोक्ता, ये 2 ही प्रकार की द्वा सुपर्णा आत्माएं हैं। अक्षर शिव प्लस समान अमोघवीर्य शंकर, जो धीमा पतनशील भोगी और फिर भी अविनाशी पाटधारी महादेव सिवा सभी क्षत्वीर्य अर्थात पतनशील प्राणी विनाशी है, आज है कल नहीं, और परम ब्रह्मलोकवासी ऊंची मनसा स्थिति से काशी कैलाशी एवरेस्ट शिखर पर स्थित ब्राह्मण चोटी रूप अविनाशी अर्थात अमोघवीर्य सदाशिव प्लस दैहिक लिंग रूप अर्थात सोमनाथ मंदिर का शिव बाबा कहा जाता है। अध्याय 15 का 17वां श्लोक। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। त्वन्यः उत्तमः पुरुषः परमात्मा इति उदाहृतः, किंतु इन दोनों में से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परम प्लस आत्मा
ऐसे कहा जाता है। यह अव्ययः ईश्वरः, जो अमोघवीर्य श्रेष्ठ शासक है, लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति, तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। त्वन्यः उत्तमः पुरुषः परमात्मा इति उदाहृतः। यह अव्ययः ईश्वरः लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति। भावार्थ, किंतु इन दोनों क्षर अक्षर में प्राणी मात्र क्षर और सदाशिव ज्योति अक्षर से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परम प्लस आत्मा, ऐसे तुरिया भोगी हीरो कहा जाता है। सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है। जो अक्षर अमोघवीर्य श्रेष्ठ शासक मास्टर त्रिलोकीनाथ सदाशिव ज्योति समान शिव प्लस बाबा है। सुख दुख और शांतिधाम तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। मैं शिव निराकार ज्योतिबिंदु तो सिर्फ अंडे मिसल सामान्य आत्माओं के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। देखिए गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। तुम एवरेस्ट जैसी चोटी के ब्राह्मण तो सुख दुख शांतिधाम तीनों के त्रिलोकीनाथ बनते हो। मुरली तारीख 12 मई 1970, पृष्ठ 1 आदि। अध्याय 15 का 18वां श्लोक। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् अक्षरात् अपि अतीतः च उत्तमः अहम अस्मि। जिस अक्षर से भी अतीत और उत्तम आत्मा मैं हूँ। च अतः लोके वेदे क्षरम पुरुषोत्तमा प्रथिता। तथापि इसलिए लोक और वेद में क्षर को पुरुषोत्तम कहा है। यस्मात् अक्षरात् अपि अतीतः च उत्तमा अहम अस्मि। च अतः लोके वेदे क्षरम पुरुषोत्तमा प्रथिता। भावार्थ, जिस अक्षर आदिनारायण अर्थात महादेव से भी आत्मस्थिति में सदाकाल अतीत और पुरुष रूप आत्माओं में उत्तम सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम आत्मा मैं हूँ, तथापि मेरी याद से वह मेरे समान बना है, इसलिए लोक और वेद में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। फुटनोट। आदम को खुदा मत कहो। आदम खुद प्लसा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये मुसलमानी फिक्रा भी है। अध्याय 15 का 19वां श्लोक। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत यो सम्मूढ़ा। हे भारत, जो पूरा मूर्ख नहीं, माम एवं पुरुषोत्तमम जानाति, मुझको ऐसे ही आत्माओं में सर्वोत्तम समझता है। स सर्वविद, वह सब कुछ जानने वाला। माम सर्वभावेन भजति, मुझे सर्वभाव से याद करता है। भारत यो सम्मूढ़ः माम एवं पुरुषोत्तमम जानाति स सर्वविद माम सर्वभावेन भजति। भावार्थ, हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, जो पूरा मूर्ख नहीं, थोड़ा भी ज्ञानी है, वह व्यक्ति मुझ सदाशिव ज्योति को ऊपर जैसा कहा ऐसे ही पुरु प्लस शा रूप आत्माओं में सर्वोत्तम समझता है। वह निकट भविष्य में सब कुछ जानने वाला मास्टर त्रिकालदर्शी मुझे ही सर्व संबंधों के अव्यभिचारी अर्थात मामेकम भाव से पुरुषोत्तम संगमयुग में भी याद करता है। अध्याय 15 का 20वां श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अनग इति इदं गुह्यतमं शास्त्रम मया उक्तम। हे निष्पाप, इस प्रकार यह गुह्यात गुह्यतरम गीता शास्त्र मैंने बताया है। भारत एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान च कृतकृत्यः स्यात्। हे भारत, इसे जानकर समझदार अर्थात बुद्धिमान और सफल मनोरथ बन जाता है। अनग इति इदं गुह्यतमं शास्त्रम मया उक्तम भारत एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान च कृतकृत्यः स्यात्। भावार्थ,
हे निष्पाप या कलंकीधर। इस प्रकार यह पीबीकेएस में गुह्यात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार अर्थात बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगमयुग में ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15 अध्यायः।